हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम फंक्शंस का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डोमेन रेंज के बारे में, जो एज यूजुअल जो जेई मेन में होता है उसके बारे में एक क्वेश्चन होगा। ये पैराग्राफ क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें हमारी कई सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिवाइज हो जाएंगी, ग्राफ रिवाइज हो जाएंगे, फंक्शंस का डोमेन रेंज एक पार्ट रिवाइज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हम तीन चीज़ें आज समझ लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है थीटा is said to be a real said to be well behaved if it lies between 0 to pi by 2। तो जब थीटा अपना 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा तो ये बिहेव कहलाएगा। दे आर इंटेलिजेंट इफ दे मेक डोमेन ऑफ f प्लस जी एंड g इक्वल। थीटा जब f प्लस जी और g का डोमेन सेटिस्फाई करेगा तो जब ये इंटेलिजेंट कहलाएगा। और लास्ट वाला है जब थीटा एच थीटा के डोमेन को सेटिस्फाई करेगा जब ये हैंडसम कहलाएगा। तो तीन नोटेशन है। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा विच आर वेल बिहेव्ड एज वेल एज इंटेलिजेंट। मतलब थीटा यहाँ भी लाई करना चाहिए और यहाँ भी लाई करना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम इंटेलिजेंट का देख लेते हैं। इंटेलिजेंट में क्या हो रहा है कि एफ प्लस जी और जी का डोमेन सेम होना चाहिए। तो जो जी का डोमेन है, जी है अपना, तो यहाँ लिख देते हैं अपन, जी है अपना एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 49। तो इसके डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर माइनस 49 है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एल एन एक्स के अंदर जो भी टर्म है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, जब भी ये अपना रियल वैल्यू सही देता है। नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स बिलोंग्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। ये पहला हो गया। सेकंड है अपना एफ प्लस जी, और एफ है अपना अंडर रूट में ये बड़ी सी जो टर्म्स है, थीटा एक्स स्क्वायर -2 थीटा स्क्वायर -3 एक्स माइनस 12 थीटा प्लस एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर -49। तो ये तो हमने देख लिया। और इसको देखने के लिए क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए और इसके इक्वल, और ये जीरो से बड़ा। तो इस केस में जब आप इसका डी देखोगे तो वो डी निकल के आएगा पॉजिटिव। जब आप माइनस बी बी स्क्वायर -4 इसी करोगे तो जब आप इसको देखोगे तो डी इसका पॉजिटिव निकल के आएगा। मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, टच करता हुआ रहेगा। और इसके हिसाब से हमको चाहिए कि जो ये टर्म है ये जीरो के इक्वल या उससे बड़ी हो। तो मतलब जो अपना एक्स है वो यहाँ रेंज होना चाहिए, क्योंकि इस केस में ये जीरो को भी सेटिस्फाई कर देगा एक्स, और यहाँ पर एक्स जब ये वाली जगह से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव भी रहेगा। और इसके हिसाब से जो एक्स आ रहा था, जो हमने निकाला था, ये आना चाहिए था। तो हम क्या करें। तो मान लिया कि हाँ कुछ एल्फा आया, माइनस एल्फा और ये एल्फा। तो मतलब माइनस एल्फा नहीं, एल्फा मान लो, इसको मान लो कुछ भी एल्फा, और इसको मान लो बीटा। और ये बीटा यहाँ जाएगा और ये अल्फा के इधर यहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कुछ अल्फा बीटा में मान रहा हूँ, तो वो कुछ ऐसा आना चाहिए कि बीटा से इन्फिनिटी पहला और अल्फा से माइनस इन्फिनिटी यहाँ तक। और इस केस में -7 से इन्फिनिटी या -7 से इन्फिनिटी, मतलब अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, जब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ ये 7 है, ये -7 है। जो एल्फा है कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बीटा भी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन जाएगा तो पूरा इन माइनस इन्फिनिटी तक।
तो एफ प्लस जी का कुछ ऐसा सिस्टम होगा, ये वाला। तो इसको मैं एक बार गोला बना देता हूँ। और जो जी एक्स है वो ये होना चाहिए। और अब है कि जो डोमेन होना चाहिए इंटेलिजेंट के लिए, दे मेक डोमेन ऑफ एफ प्लस जी एंड जी इक्वल। मतलब एक्स अपना, क्योंकि जी का तो हमको पता है, इसका एक्स यहाँ से हम ये डोमेन है, और यही होना चाहिए क्योंकि ये पक्का है अपना। तो एफ प्लस जी का भी ये होना चाहिए। अब वो कब हो सकता है? मान लिया अगर अल्फा यहाँ हुआ, अगर अल्फा यहाँ हुआ और और बीटा यहाँ हुआ, तो इस केस में क्या होगा कि अल्फा तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो होगा क्या? और जब कंपेयर होगा तो ये वाला आंसर सेटिस्फाई होगा अल्फा से माइनस इन्फिनिटी, और इधर बीटा से इन्फिनिटी, क्योंकि ये सेवन से पीछे, सॉरी, यहाँ सेवन से इन्फिनिटी आएगा क्योंकि ये बीटा से आ गया है। तो इस केस में दोनों दोनों टर्म अपनी सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो सेवन से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ हो जाएगा अल्फा से माइनस इन्फिनिटी, और हमको चाहिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस सेवन, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हटाओ। और मान लिया अगर अल्फा यहाँ हुआ, तो उस केस में क्या होगा? सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा ना, ये माइनस सेवन यहाँ रहेगा और एल्फा यहाँ रहेगा, तो यहाँ से यहाँ जाएगा ये, और माइनस सेवन से यहाँ से यहाँ जाएगा। और ये वाला केस अपना पॉसिबल हो जाएगा कि दोनों दोनों अपने केस सेटिस्फाई हो जाएंगे, माइनस सेवन से इन्फिनिटी भी और एल्फा से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी। सो नंबर लाइन जो सिस्टम होता है, हम देखते हैं कि जब दोनों चीजें ओवरलैप करते हैं तो वही अपना आंसर होता है। तो इसमें माइनस सेवन का जो आंसर है वो ओवरलैप कर रहा है अपना अल्फा के आंसर से, तो ये माइनस सेवन वाला आंसर होगा। तो हम ओवरऑल क्या होना चाहिए कि अल्फा और बीटा दोनों, अगर अल्फा और बीटा अगर माइनस सेवन या सेवन हो जाए, या फिर अल्फा अपना बड़ा हो जाए माइनस सेवन से, और जो बीटा है अपना छोटा हो जाए सेवन से। समझे? ये जब केस बनेंगे तो अपने सारी जो ये वाला है एफ प्लस जी और जी इक्वल वाला, जब ये अपना सेटिस्फाई हो जाएगा, तब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक बार इसको हम मिटाते हैं और अपन एल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं आर्यभट्ट से, जो उनका रूल है। तो एक बार इसको हटाते हैं, इसको तो रहने दीजिए ऐसे ही। ठीक है, तो हाँ, तब एल्फा मतलब जो है एफ एक्स का, एफ एक्स के अंदर जो टर्म थी क्या थी, अंडर रूट में थी कुछ, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये थीटा और 12 थीटा। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4, दिस स्क्वायर माइनस 4 थीटा सी अपॉन 2a। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना 2 थीटा स्क्वायर माइनस 3 और प्लस माइनस अंडर रूट में 4 थीटा स्क्वायर प्लस 48 थीटा स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। सो यहाँ पर ये एक बनेगा अल्फा, एक बनेगा बीटा। अब इसको भी हम मिटा देते हैं, हम देख लेते हैं एक बार, इसको ऊपर लिख लेंगे, बट ऊपर ही लिख लेते हैं इसको। जो अपना अल्फा होना चाहिए वो माइनस सेवन से बड़ा होना चाहिए, और बीटा होना चाहिए वो अपना सेवन से छोटा होना चाहिए। तो ये केस हमको चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार मिटाते हैं और एक बार दोबारा लिखते हैं। ठीक है। हाँ, तो इसको लिखते हैं अपन। तो जो अल्फा होगा, एक क्या होगा,
टू थीटा स्क्वायर माइनस थ्री माइनस अंडर रूट में ये जो भी है अपॉन टू थीटा, और जो अल्फा है वो इसके हिसाब से -7 से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ लिखते हैं, टू थीटा स्क्वायर माइनस थ्री माइनस अंडर रूट फोर थीटा स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 48 थीटा स्क्वायर अपॉन टू थीटा, ये बड़ा होना चाहिए -7 से। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा लेकिन करना तो है ही। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो अपना क्या आया था वो, टू इंटू थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस अंडर रूट फोर थीटा स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 48 थीटा स्क्वायर अपॉन टू थीटा इज ग्रेटर देन -7। एक बार वापस हम देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, सही है। अब एक तो जो अपना थीटा जीरो से बड़ा है, क्योंकि वो पहला जो केस था अपना, यहाँ पर थीटा जीरो से पाई/2 होना चाहिए, तो इस हिसाब से थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक केस तो हमने यहाँ से सेटिस्फाई कर दिया, तो पॉजिटिव के लिए तो हम सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। तो ये हो जाएगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थीटा स्क्वायर माइनस 6, और मैं इसको यहाँ लाऊंगा, इसको यहाँ लाऊंगा, तो देखना आप क्या हो जाएगा ये, 14 थीटा ग्रेटर देन अंडर रूट फोर प्लस 48 थीटा स्क्वायर। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूँ, तो देखना, तो टू थीटा स्क्वायर माइनस थ्री प्लस 48 को मैंने स्क्वायर कर दिया, ग्रेटर देन फोर थीटा स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 48। अब देखिएगा ये क्या है, टू थीटा स्क्वायर माइनस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, टू थीटा स्क्वायर माइनस थ्री प्लस 14 थीटा का होल स्क्वायर। अब ये मैं यहाँ लगाऊंगा प्रॉपर्टी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, इधर कैसे देखना, तो टू थीटा स्क्वायर माइनस थ्री प्लस 14 थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू थीटा स्क्वायर माइनस थ्री का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 48 थीटा स्क्वायर। देखिए ये ए हो गया और ये अपना बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो पहला टर्म जब ए माइनस बी होगा तो यहाँ तो ये टर्म ये से कट जाएगा, तो 14 थीटा, और एक बार जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 थीटा स्क्वायर माइनस थ्री प्लस 14 थीटा ग्रेटर देन 48। थोड़ा काटा पीटी कर देते हैं, ये थीटा से थीटा गया, फोर से मतलब यहाँ फोर से जब यहाँ 12 × 4, तो फोर से जब काटेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, और अंदर से 2 कटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, थीटा स्क्वायर माइनस थ्री और यहाँ 7 थीटा, तो 2 यहाँ से कॉमन और 2 यहाँ से कॉमन, तो 4 और 4 से जब यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 थीटा, क्योंकि 4 × 12। और अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन अंदर, तो 14 थीटा स्क्वायर माइनस थ्री प्लस 49 थीटा माइनस 12 थीटा, मैं इसको यहाँ ले आया ग्रेटर देन 0। सो 14 थीटा स्क्वायर माइनस, और ये कितना होगा, 37 थीटा और माइनस 42। ठीक है, अब इसको ये कैसे टूट सकता है अपना, इसको जब आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा अपना 49 थीटा माइनस 12 थीटा माइनस 42। कैसे 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 कैसे, 14 कैसे टूटेगा, 4 × 2, 42 कैसे टूटेगा, 7 × 2, और ये 7 × 7। सो एक बार ये, और
सिक्स, सॉरी, हाँ, 42 है ना, 7 into 6 और ये 12, तो मैंने ऐसे तोड़ा। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, 7 थीटा कॉमन, तो यहाँ 7, सॉरी 2 थीटा, और यहाँ 7, और यहाँ से 6 कॉमन, माइनस माइनस 6, और ये 2 थीटा प्लस 7। सो जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो अपना क्या आएगा, वो आ जाएगा -7/2 से माइनस इन्फिनिटी। और और हाँ, ये इक्वल भी तो होना चाहिए, हमने ये गलती कर दी, इक्वल भी तो होना चाहिए जब सारे केस सेटिस्फाई होंगे, देखना आप पीछे, ये इक्वल भी होना चाहिए। इक्वल भी लगा देंगे हर जगह, इक्वल इक्वल। सो ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, यूनियन 6/7 इन्फिनिटी। तो अपना पहला केस आया ही अपना। और दूसरे केस में अपन क्या करेंगे, बीटा को अपन लेस कर देंगे 7 से, जो अपना पिछला था, प्रीवियस में हम देखते हैं, प्रीवियस में ये था अपना। सो जब हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आता है -6/7 यूनियन 7/2। तो इसका ये आंसर आएगा। अब सारे को हम नंबर लाइन पे ले लेते हैं। जो पहला था 0 से π/2 होना चाहिए, पहला जो बीवेयर वाला केस था, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक बीवेयर वाला केस था, इसमें 0 से लेके π/2 होना चाहिए, तो ये 0 से लेके π/2। और इंटेलिजेंट के केस में कि ये हम जो दो ऊपर आए हैं इनको नंबर लाइन पे लिखते हैं। तो 6/2 यहाँ समथिंग आएगा, और 7/2 यहाँ समथिंग आएगा, और -6/2 यहाँ समथिंग आएगा, और -7/2 यहाँ। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा इन्फिनिटी तक, ये वाला केस हो गया। ये यहाँ से यहाँ जाएगा 7/2 से 6/7 से इन्फिनिटी तक, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये 0 से π/2 जाएगा। और ये वाला अपना जाएगा -6/7 से 7/2। अब ओवरलैप कहाँ का होना है, ओवरलैप यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ दो का हो रहा है, लेकिन तीनों का चाहिए हमको, तो यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ तीनों का हो रहा है, यहाँ दो का हो रहा है, तो यहाँ नहीं हो रहा। तो यहाँ से जो अपना आंसर आया वो आ जाएगा 6/7 से लेके π/2। तो अपना एक आंसर तो आ गया, जिसमें अपन ने दोनों को बिवेयर भी होगा और इंटेलिजेंट हो गया, तो उस हिसाब से अपना आंसर डी तो आ गया यहाँ। और बोल रहा है थीटा विच आर इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट के लिए अपन को 0 से लेके π/2 नहीं लेना, ठीक है, 0 से लेके π/2 नहीं लेना, और दो का ही इंटरसेक्शन हमको चाहिए फिर। मतलब हम क्या करेंगे कि ये वाली कौन सी लाइन है, ये लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे, तो एक बार वापस बना लेते हैं नीचे। -7/2, 0, और 6/7 और 7/2, और अपना -6/7। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ओवरलैप दोनों का कहाँ हो रहा है, दो का ओवरलैप चाहिए, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है। तो 6/7 से 7/2, ये अपना दूसरा आंसर भी आ गया। यूएस में जाएंगे तो अपना दूसरा आंसर भी आ गया। अब लास्ट वाला है थीटा फॉर विच आर बिवेयर्ड इंटेलिजेंट हैंडसम। तो बिवेयर इंटेलिजेंट के लिए तो हमने निकाल लिया 7/2 से π/2, और इंटेलिजेंट के लिए हम जो एच थीटा है उसको सॉल्व करेंगे। सो यहीं कर लेते हैं इधर ही, क्योंकि पीछे हमने लिख रखा है, तो इसको एक बार मिटा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एच थीटा करते हैं। एच थीटा क्या बोल रहे हैं,
एच थीटा बोल रहे हैं, ln के अंदर ले लो तुम, 0 से लेके थीटा 4 cos स्क्वायर टी डी टी माइनस थीटा स्क्वायर। तो इसको ये इंटीग्रेशन से आएगा, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका जो आंसर आता है वो आता है साइन थीटा थीटा। मैंने लिमिट भी लगा दी है, डायरेक्ट क्या होगा, ये 2 बाहर आएगा तो 2 cos स्क्वायर टी, और 2 cos स्क्वायर टी होता है अपना 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 टी, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो आ जाएगा टी, और ये आ जाएगा साइन 2 टी अपॉन 2। तो यहाँ भी लगाना है अपन को 2 थीटा अपॉन 2, ये तो है ही, माइनस थीटा स्क्वायर तो चल ही रहा है, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन 2 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। ये टर्म अपना जीरो से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एलन का है डोमेन। एलन का डोमेन क्या होता है कि जो भी अंदर का टर्म वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। हम्म। तो अब क्या करेंगे, इसको तो यहीं रहने देंगे, और इसको यहाँ जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा। ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिएगा, कुछ ऐसा चाहिए अपन को, पाई बाय 2 तक ही ले लेते हैं, क्योंकि सारा काम पाई बाय 2 तक ही चाहिए, तो पाई बाय 2 तक ही ले लेते हैं अपन। पाई बाय 2 के हिसाब से क्या होगा, ये पाई हो जाएगा, और पाई बाय 2 अपना जो होगा, ये पाई बाय 2 रहेगा, यहाँ अपना पाई बाय 4 आ जाएगा, और ये टर्म अपना 1 रहेगा। और थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा, थीटा स्क्वायर और यहाँ कहीं पाई होगा, है ना। और ये पाई बाय 2, तो इसके जब आगे ऐड कर देंगे तो ये पाई, नहीं पाई बाय 4, तो ये पाई बाय 2 पूरा ऐड कर देंगे तो ये पाई। और ये जो 2 आएगा, 2 समथिंग यहाँ कहीं आएगा, है ना, और जीरो यहाँ कहीं आएगा। तो जो थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। और अपन को जो चाहिए साइन 2 थीटा, वो बड़ा होना चाहिए इस ग्राफ से, तो मतलब ये वाला ग्राफ अपना होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो ये कोई है, ये P है, ये A है, सॉरी ये A है। तो अपना फिर जो x बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा अपना 0 से A तक, और हम जानते हैं कि A पाई बाय 2 से बड़ा है। और प्रीवियस में हमने देखा, मतलब बिहेव, यहीं से देख लेते हैं। बिहेव इंटेलिजेंट के लिए अपन को x यहाँ से यहाँ चाहिए, थीटा यहाँ से यहाँ चाहिए, यहाँ पे थीटा होगा, सॉरी x नहीं होगा। सो 6/7 और पाई बाय 2 पहला, जो बिहेव्ड और इंटेलिजेंट के लिए। और हैंडसम के लिए यहाँ जीरो कहीं आएगा, और ए पाई बाय 2 से बड़ा है तो ए यहाँ आएगा। और थीटा इंटेलिजेंट के लिए यहाँ से यहाँ बिलोंग करना चाहिए, बीबीएर के लिए यहाँ से यहाँ बिलोंग करना चाहिए। और हमको दोनों का ओवरलैप चाहिए, तो यही केस सेटिस्फाई होगा इस केस में अपना 6/7 से पाई बाय 2। सो यहाँ अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया, क्वेश्चन पूरा हमने डिस्कस कर लिया। इसमें हमने सारा डोमेन, सारा हमने डोमेन देखा, और हमने इंटीग्रेशन भी देखा यहाँ पर, और हमने ग्राफ भी एनालाइज किया। देखो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के भी रूल्स लगाए, और ये यहाँ सॉल्व किया इसको।
और यहाँ यहाँ पर हमने पूरा क्वाड्रेटिक, ये पूरा क्वाड्रेटिक, गुड क्वाड्रेटिक जो होती है ना, वो हमने यहाँ देखी, अच्छी वाली क्वाड्रेटिक यहाँ लगी है। पूरा हमने नंबर लाइन लगा के अच्छे से सॉल्व किया। तो इसके स्टूडेंट को आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसने आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करवा दी इस क्वेश्चन में। मैं ऐसी और वीडियो लाती रहूँगा जिसमें मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होंगी। जैसे इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें मिक्स थी, ऐसे और मैं क्वेश्चन लाऊंगा। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प कीजिए। थैंक